नमस्ते, मैं खुशबू सिंघल और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। आदरणीय खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का, कि उन सब लोगों ने हमें मौका दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो कार्य समिति है उसमें अपनी जगह हम लोगों को दी है, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर राहुल जी ने यात्राएं करी हैं, देश के अंदर लोगों को जोड़ने का काम किया है और जो नफ़रत का, टकराव का माहौल भाजपा बनाने की कोशिश करती है, उसके विरोध में हम सब मिलकर काम करें, ऐसा हम लोगों का प्रण रहेगा। इस जिम्मेदारी को बड़ी विनम्रता से मैंने स्वीकार किया है। उम्मीद रखता हूँ कि मैं कार्य समिति में बैठकर युवाओं की, हमारे प्रदेश की और कार्यकर्ताओं की आवाज़ को रखें, ताकि आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसमें जो नीति निर्माण होता है उसमें उन सब बातों को रखा जाए जो धरातल से जुड़े कार्यकर्ताओं की बात है, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी जो मुद्दे प्रासंगिक हैं उनको हम रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के लोगों को जो जगह दी है उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने कहा कि बोरिया बिस्तर समेट ले सामने वाले प्रत्याशी, इस बार लोग ने मतों से हार हुई। भाई, मैंने हमेशा जो भी हमारे विरोधी रहे हैं या प्रतिद्वंदी रहे हैं उनका हमेशा मैंने मान सम्मान किया है, लेकिन राजनीति में चुनाव होता है और पूरी ताकत से आज जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है टोंक में, वो ऐतिहासिक है। यहाँ पर हर वार्ड से, हर बूथ से, हर गांव ढाणी से हमारे कार्यकर्ता आए और हर जाति बरादरी के लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि पिछली बार जो जीत कांग्रेस की टोंक से हुई थी उससे ज़्यादा मतों से इस बार हम जीतेंगे। इनका उत्साह देखकर मुझे लगता है कि बात सच होगी। भारतीय जनता पार्टी किसको चुनाव लड़ाती है नहीं लड़ाती है उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, एकजुट है, और यहाँ पर हम न सिर्फ टोंक जिले की 4 सीटें लेकिन प्रदेश पे भी हम सरकार बनाएंगे। और ये 5-5 साल वाला जो क्रम चलता आया है भाजपा कांग्रेस का, उसको हमको तोड़कर दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की यहाँ बनाने जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी ने कई राज्यों के विधायकों को यहाँ मैदान में उतारा, उसको देखें क्या देखते हैं? अब राजस्थान में भाजपा में जो दिल्ली के नेता आ रहे हैं बड़े बड़े, वो हिला के भाजपा के नेताओं को यहाँ जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार पड़ नहीं रही है। इसलिए राष्ट्र के नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अब अलग अलग विधायक भी आ रहे हैं। तो ये सब कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जनता समझ गई है कि जो कांग्रेस की रीति नीति है उसको जनता पसंद करती है, मतदाता पसंद करते हैं, और युवाओं का रुझान मैं समझता हूँ पहले की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहेगा। देखिए, आप टोंक के चुनाव लड़े हज़ारों की मुझे तो यहाँ 4.5 साल पहले जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ा था, यहाँ का विधायक बना, लोगों का असीम प्रेम और प्यार मुझे मिला। मैंने पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से, ताकत से, बिना पक्षपात के यहाँ पर विकास का काम कराया है, जिसका मुझे बहुत फ़ख्र है। और यहाँ के लोगों का बहुत प्रेम और सानिध्य मुझे मिला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार यहाँ पे चुनाव होगा तो जो पार्टी का निर्णय होगा उस पर हम काम करेंगे। लेकिन मैंने जो यहाँ पर लोगों का प्यार और अपनापन देखा है और जिस समर्पित भाव से हम लोगों ने यहाँ पर काम किया है, उसके परिणाम हमको अच्छे मिलेंगे। और मैंने कहा ना, पिछली बार यहाँ पे 1 सीट रह गई थी जिले की, लेकिन इस बार 4 सीट हम जीतेंगे कांग्रेस पार्टी का, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने ये भी कहा पिछली बार मैं यहाँ से चुनाव लड़ा था तो हम लोग 52-54 हज़ार वोट से जीते थे। तो इस बार जब चुनाव हो तो वो रिकॉर्ड हम लोगों को तोड़ना है, ये संकल्पबाज कार्यकर्ताओं ने लिया। यहाँ से मुख्यमंत्री बनेगा कि युवाओं में राजस्थान में जो चेहरा है, अब उसको फिर इस बार दोहराने की मांग उन्होंने उठाई है। आपके चेहरे को लेकर उन्होंने बात की है, क्या देखते हैं राजस्थान में इस बार? मैं तो पहले भी कांग्रेस पार्टी के लिए प्रदेश, देश में हमेशा मैंने प्रचार किया है, वोट मांगे हैं, संगठन को मजबूती दी है, जिस रूप में, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, जहाँ मुझे दायित्व दिया है वहाँ मैंने पूरी ताकत से काम किया है। भविष्य में भी जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको पूरी ताकत से निभाएंगे। कांग्रेस ने जो हमारी चुनाव की गतिविधियाँ हैं उसको बहुत गति दी है। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बन गई है, हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी बन गई है, हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, बहुत जल्द पर्यवेक्षक और प्रभारी जिलों में जा रहे हैं, लोगों से नाम ले रहे हैं, और धरातल पर ब्लॉक और मंडल पे जो कार्यकर्ता हैं उनकी सलाह से हम लोग उम्मीदवार तय करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि हमारा जो सिलेक्शन है वो जिताऊ उम्मीदवार पे है, कौन जीत सकता है, इसको लेकर हम लोग पार्टी की रणनीति बना रहे हैं। और संगठन, सरकार, AICC, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सभी नेता मिलकर काम कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि हम पे जो मोमेंटम बना है वो सरकार और कांग्रेस के पक्ष में है। इस बार इतिहास बनाएगी राजस्थान में कांग्रेस, सरकार रिपीट होगी? निश्चित रूप से बनाएगी। भाई, मैंने कहा ना कि भाजपा तो यहाँ पे दिल्ली में तो वो सत्ता में फेल है और राजस्थान में विपक्ष में फेल है, ऐसी मैंने पहले पार्टी कभी देखी नहीं। तो वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अपने आप ही यहाँ राज आ जाएगा, हम चाहे कुछ करें मत करें। एक जिम्मेदार विपक्ष वो होता है जो सदन के अंदर जनता की बातों को रखे, सदन के बाहर जनता के बीच में जाए। यात्रा निकाल रहे हैं, जनता आती नहीं है, दिल्ली के नेता आते हैं तब भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि भाजपा के जो प्रचार का जो उनका जो स्वरूप है उसमें कोई दम है। विधानसभा वासियों के लिए क्या मैसेज देंगे चुनाव आने वाले?
टोंक के क्षेत्र के लोगों ने बहुत हमें प्रेम प्यार दिया है और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक जो अपनेपन का एहसास है उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो आने वाले समय में चुनाव होंगे यहाँ पर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बड़ी चुनौती है, 2024 भी इसके बाद में है। तो 24 का हम जीतेंगे, जब पहले 3 स्टेट जीते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, इन राज्यों में हम जीतेंगे तब हम 24 में एनडीए भाजपा को हरा पाएंगे। जनता भी जानती है और जनता ढाप चुकी है। भाजपा के 9 साल के शासन से 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, 11-12 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, नौकरियां हैं नहीं, उद्योग बंद हो रहे हैं, ये काले कानून किसान के लेके आते हैं, अग्निवीर जैसी योजना लेकर आते हैं, नौजवानों को भ्रमित कर रहे हैं। तो लोग अब समझ चुके हैं कि बदलाव आने वाला है, इसीलिए भाजपा ने भी छोटे मोटे दलों से गठबंधन करना चालू कर दिया। ये तो एनडीए का लगभग ख़त्म हो चुका था, लेकिन इंडिया जो हमारा अलायंस है वो नेशनल लेवल पर, बम्बई मीटिंग होगी 2 दिन की, तो नेशनल लेवल पर सभी हमारे दल और नेता इकट्ठे आ रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो इंडिया मजबूत होगा और तभी 24 में हम लोग एनडीए को हरा पाएंगे। नाम को लेकर मैं एतराज जता रहे हैं के रूप में वोट देता कि यहाँ से मुख्यमंत्री पहले तो देखिए, जो भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। इस बात को मैंने कई बार पहले भी कहा, बाकी नेता बोल चुके हैं कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, बहुमत आएगा, फिर देखते हैं भविष्य में क्या होगा। इंडिया नाम को लेकर एतराज जताया जा रहा है, क्या कहेंगे? खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।